हेलो दोस्तों, इन दिनों पूरी दुनिया की नजर स्विट्जरलैंड के एक छोटे से शहर दावोस पर है। यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग चल रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस मीटिंग में होता क्या है? क्या ये सिर्फ बड़े नेताओं का एक मिलन समारोह है या यहाँ दुनिया की किस्मत तय की जाती है? इस बार ट्रंप की प्रेजेंस और ग्लोबल टेंशन के बीच ये मीटिंग और भी इम्पोर्टेंट हो गई है। आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये सब दावोस में ही क्यों होता है, इसका भारी भरकम बजट कहाँ से आता है और 2026 की इस मीटिंग में कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। चलिए इस ग्लोबल मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं WEF है क्या। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसका मकसद दुनिया की हालत को बेहतर बनाना है। इसकी शुरुआत 1971 में जर्मन प्रोफेसर क्लॉस स्कॉब ने की थी। शुरुआत में इसे यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम कहा जाता था। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक और राजनीतिक मंच है। यहाँ से निकलने वाली रिपोर्ट्स और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को हर देश की सरकार गंभीरता से लेती है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के कोलोग्ने में है, लेकिन हर साल जनवरी में पूरी दुनिया दावोस में इकट्ठा होती है। ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, फिर भी इसका प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस किसी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट से कम नहीं है। अब सवाल ये है कि दावोस ही क्यों? न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस क्यों नहीं? क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये मीटिंग सिर्फ दावोस में ही क्यों होती है? न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस में क्यों नहीं? इसके पीछे एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल और लिटरेरी वजह है। क्लॉस स्कॉब चाहते थे कि नेता और सीईओज रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर किसी ऐसी जगह मिले जहां वो शांति से बड़े मुद्दों पर सोच सके। दावोस करीब 1560 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, जो इसे यूरोप का सबसे ऊंचा शहर बनाता है। इस जगह का जिक्र थॉमस मैन के मशहूर नॉवेल द मैजिक माउंटेन में भी है। यहाँ की बर्फीली ठंड और पहाड़ी माहौल एक न्यूट्रल ग्राउंड प्रोवाइड करती है जहाँ राइवल्स भी एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं। 11,000 की आबादी वाला ये शहर मीटिंग के दौरान दुनिया की पावर कैपिटल बन जाता है। दावोस की मीटिंग में सिर्फ भाषण नहीं होते, यहाँ 3 तरीके की गतिविधियां होती हैं। पहला है पब्लिक सेशंस, जहां क्लाइमेट चेंज और AI जैसे मुद्दों पर पैनल डिस्कशंस होते हैं। दूसरा है प्राइवेट मीटिंग्स, जहां 2 देशों के नेता या बड़े बिजनेस लीडर्स बंद कमरों में सीक्रेट डील्स और कूटनीतिक समझौते करते हैं। और तीसरा है वर्कशॉप्स, जहां एक्सपर्ट नए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां 130 से ज्यादा देशों के 3000 प्रभावशाली लोग, जिसमें प्रेसिडेंट, सीईओज और ग्लोबल विनर्स शामिल हैं, एक साथ मिलते हैं। यहाँ होने वाली इनफॉर्मल बातचीत अक्सर बड़े बड़े ऑफिशियल ट्रीटी से ज्यादा असरदार साबित होती है। इतना बड़ा इवेंट, हजारों लोगों की सुरक्षा और साल भर की रिसर्च, इस सब का खर्चा कहाँ से आता है? क्या आप जानते हैं कि WEF का बजट किसी सरकारी फंडिंग पर नहीं बल्कि इसके मेंबर्स और पार्टनर्स पर निर्भर है। दुनिया की टॉप 1000 बड़ी कंपनीज इसकी सदस्य यानी कि मेंबर्स हैं। हर कंपनी को सालाना एक भारी भरकम मेंबरशिप फी देनी होती है, जो लाखों डॉलर्स में होती है। इसके अलावा जो लोग दावोस अटेंड करते हैं उन्हें टिकट और रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से पेमेंट करनी होती है। बड़े ब्रांड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनने के लिए और भी ज्यादा फंड देते हैं। इस तरीके से फोरम पूरी तरीके से सेल्फ फंडेड है, जो इसे किसी भी एक देश के दबाव से मुक्त रखता है। अब बात करते हैं इस साल यानी कि 2026 की मीटिंग की। इस बार सबसे बड़ा फोकस AI, सोवरेनिटी और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पर रहा है। 2026 में एक बड़ा फैसला ग्लोबल साइबर डिफेंस पैक्ट को लेकर लिया गया, ताकि साइबर अटैक से पूरी दुनिया को बचाया जा सके। इसके अलावा ट्रंप की प्रेजेंस ने ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म पर गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। 2026 में एक डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट भी पेश किया गया है, जिसे कई देशों ने अडॉप्ट करने का वादा भी किया है। ये फैसले अगले 10 सालों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी का रुख तय करेंगे। यहाँ लिए गए फैसले ही तय करते हैं कि फ्यूचर में कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। दावोस में सुरक्षा के इंतजाम किसी युद्ध स्तर यानी कि वर्ल्ड लेवल के होते हैं। स्विस आर्मी के करीब 5000 से ज्यादा जवान इस छोटे से शहर में तैनात किए जाते हैं। पूरे शहर को एक सिक्योरिटी फेंस से घेर दिया जाता है। इस सम्मेलन का खर्चा करीब 40 से 50 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाता है। पहाड़ियों पर स्नाइपर्स, आसमान में फाइटर जेट्स का पहरा और हर तरफ हाईटेक सर्विलांस कैमरास होते हैं। स्विस सरकार इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी कैटेगरी में रखती है, क्योंकि यहाँ एक साथ इतने VIPs होते हैं कि छोटी सी एक चूक भी ग्लोबल डिजास्टर बन सकती है। इस सुरक्षा का बड़ा हिस्सा स्विस टैक्स पेयर्स और WEF मिलकर उठाते हैं। इतना सब होने के बावजूद दावोस की आलोचना भी बहुत होती है।
बहुत से लोग इसे रिच पीपल्स क्लब या ग्लोबल एलीट का मेला कहते हैं। आलोचकों का कहना है कि लोग यहाँ क्लाइमेट चेंज पर चर्चा करते हैं, वो खुद यहाँ प्राइवेट जेट्स में सवार होकर आते हैं, जिससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। इसके अलावा ये सवाल भी उठता है कि क्या बंद कमरों में होने वाले ये समझौते आम जनता के हित में हैं? लोग इसे द ग्रेट रीसेट जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भी जोड़ते हैं। हालांकि फोरम का कहना है कि दुनिया के बड़े बदलाव बिना इन स्टेक होल्डर्स के बैठक के संभव ही नहीं है। 2026 की मीटिंग में एक और खास बात है, डिजिटल इंक्लूजन। WEF ने इस बार एक नया फंड क्रिएट किया है ताकि पुअर कंट्रीज तक इंटरनेट और AI टेक्नोलॉजी पहुंचाई जा सके। दावोस अब सिर्फ पैसों की बात नहीं करता, बल्कि स्पेस माइनिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायो एथिक्स जैसे फ्यूचरिस्टिक मुद्दों पर भी नीतियां बनाता है। यहाँ जो व्हाइट पेपर्स रिलीज होते हैं वो स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए एक बाइबल की तरह होते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि अगला बड़ा ट्रेंड क्या होने वाला है। दावोस एक ऐसी खिड़की है जहां से हम 2030 या 2040 की दुनिया की एक झलक देख सकते हैं। निष्कर्ष ये है कि दावोस की मीटिंग दुनिया के लिए ग्लोबल हेल्थ चेकअप की तरह है। भले ही इसके पास ऑफिशियल पावर नहीं है, लेकिन यहाँ होने वाली नेटवर्किंग और फैसले हर इंसान की जिंदगी पर असर डालते हैं, चाहे वो आपके बैंक इंटरेस्ट रेट्स हों या आपके फोन में चलने वाला नया टेक्नोलॉजी। दावोस का 2026 का एडिशन ये साबित करता है कि फ्रेगमेंटेड दुनिया में भी एक बातचीत का मंच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसी मीटिंग से आम इंसान को फायदा मिलता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।